कांग्रेस पार्टी अपने भविष्य पर विचार मंथन के लिए राजस्थान में चिंतन शिविर कर रही है। चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ट्रेन से कुछ उदयपुर के लिए जो है वो रवाना हुए। आपको बता दें कि पार्टी के रूप में सबसे कमजोर पड़ाव पर पहुंच चुकी कांग्रेस पिछले 8 साल में ये दूसरी बार चिंतन बैठक कर रही है। झीलों के शहर उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर। लेकिन क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी फिर से नई हो पाएगी? पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेतृत्व की है। संभावना है कि उदयपुर में फिर से राहुल गांधी को कमान सौंपे जाने का नया शोर होगा। खुद राहुल गांधी दिल्ली से उदयपुर ट्रेन से पहुंचेंगे, कई और नेताओं को साथ लेकर। ये भी एक राजनीतिक बयान है। इस यात्रा से रास्ते में उन्हें कार्यकर्ताओं से बात करने का मौका मिलेगा। साफ तौर पर नेतृत्व की बहस के केंद्र में उनकी भूमिका है। श्री राहुल गांधी इज अवर लीडर। श्री राहुल गांधी हमारे नेता हैं। हर पार्टी को अपना नेता चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार है। अध्यक्ष के चुनाव अगस्त में होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात को हल्का ना करें। चुनाव की तारीख तय हो गई है। पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी अपनी जगह पर आ गई है। ये चिंतन शिविर आगे का नया रास्ता तय करने के लिए, वैचारिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए है। और ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी आगे का रास्ता चुनने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन नेतृत्व का ये सवाल बस केंद्रीय स्तर पे नहीं चल रहा है, राज्यों में भी खड़ा है। और देश भर के, जैसे मैंने कहा, सवाल उठ रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में क्या मौजूदा नेतृत्व दोबारा चुनाव जीत पाएंगे? लगभग आधे जो डेलीगेट्स हैं उनकी उम्र 40 साल से कम है। तो युवाओं को प्राथमिकता दी है ताकि जो ग्राउंड का फीडबैक है वो सीधा उन युवा नेताओं से लें जो देश में उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत से, जहां से भी हमारे युवा साथी आते हैं, अग्रिम संगठन के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, उन सबसे ग्राउंड रिपोर्ट लेकर अपनी आगे की रणनीति को तैयार करने में ये शिविर बहुत अहम साबित होगा। और मुझे लेकिन पुराने दिग्गज भी कमान छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तो 8 साल के सबसे बड़े सम्मेलन में पार्टी का नया प्रस्ताव क्या होगा? चाहे इंदिरा गांधी जी को क्या करना पड़ा हो, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सुभाष बनर्जी जी शहीद हो गए और देश नाबूद कर दिया आतंकवाद। उस रूप में देश को आज यहाँ पे पहुंचाया है। अफसोस होता है जब सुनते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। राजस्थान के सबसे सुंदर शहर उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का नव संकल्प शिविर ऐसे समय में आता है जब पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं। नेतृत्व का तो सवाल है ही, साथ ही पार्टी कई राज्यों में सिमटती दिख रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में वो दोबारा सत्ता पे काबिज हो पाएगी? क्या जीत का फॉर्मूला लेके आएगी पार्टी इस नव संकल्प शिविर से? ये देखना आगे है। उदयपुर से संजय व्यास के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हिजाब, हलाल मीट और अजान के बाद अब कर्नाटक में विवाद धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम को लेकर शुरू हो गया है। विधानसभा में बिल पिछले साल दिसंबर में पास हुआ, लेकिन विधान परिषद में नंबर न होने की वजह से मामला अटक गया। अब हालांकि बीजेपी सरकार विधान परिषद में इसे पास करा सकती है, लेकिन सरकार ने अध्यादेश का सहारा लेने का फैसला किया, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी। कैबिनेट की बैठक में बसवराज बोम्मई सरकार ने आनन फानन में धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम पास कर दिया। यानी अब कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण साबित होने पर 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक की सजा हो सकती है। इन नियर फ्यूचर वी आर नॉट अगले 3-4 महीनों तक विधानसभा का कोई सत्र नहीं है और हम नहीं चाहते थे कि ये बिल के तौर पर वैसे ही पड़ा रहे। इसलिए हम ऑर्डिनेंस लेकर आए। जो बिल पास किया गया था और इस ऑर्डिनेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। 23 दिसंबर 2021 को कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 पास किया था। इसके तहत जो धार्मिक संस्था अपने शिक्षा संस्थानों में नौकरी या मुफ्त शिक्षा का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाएंगे वो दोषी माने जाएंगे। शादी करवाने का वादा या फिर बेहतर जीवन या दैवीय मदद का भरोसा देना भी प्रलोभन माना जाएगा। धर्म बदलने से 1 महीने पहले धर्मांतरण करवाने वाले और धर्मांतरण करने वाले दोनों की जानकारी जिलाधिकारी को देनी होगी।
सामान्य कैटेगरी वाले का धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को 3 से 5 साल तक की सजा और कम से कम 25,000 का जुर्माना, और SC/ST, नाबालिग, महिला और मानसिक रूप से कमजोर शख्स का धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को 3 साल से 10 साल तक की सजा और कम से कम 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन का आरोप साबित होने पर दोषी को पीड़ित को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देना होगा। शादी सिर्फ मजहब बदलने के लिए की गई हो साबित होने पर उस शादी को रद्द किया जा सकता है। जब अध्यादेश ही लाना था तो ऐसे में धर्मांतरण रोकथाम बिल विधानसभा में लाने की क्या जरूरत थी, जहां इस पर चर्चा हुई और फिर इसे पास भी करवाया गया तकरीबन 5.5 महीने पहले। इस अध्यादेश के बाद सरकार की नीयत पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। Let them take some ordinance on a development agenda. अध्यादेश बेरोजगारी और महंगाई पर लाना चाहिए, ना कि धर्मांतरण पर। वो मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। Creating awareness so that investors will come to Karnataka. धर्मांतरण रोकथाम बिल का ईसाई समुदाय ने कड़ा विरोध करते हुए ये चुनौती भी राज्य सरकार को दी थी कि कर्नाटक में जबरन धर्म परिवर्तन का सबूत ईसाई समुदाय को राज्य की बीजेपी सरकार दे। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।